नमस्कार। टुडे बिहार न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ है प्रकाश सिंह। ये वक्त बिहार के सियासी खबरों का है, लेकिन आज सियासत की बात नहीं करेंगे। ये वक्त तो बिहार में सियासी उथल पुथल के खबरों का है, लेकिन बात सियासत के किसी भी खबर की नहीं करेंगे आज, क्योंकि बिहार में जिस तरीके की घटना घटी है, आज सिर्फ और सिर्फ मन में सवाल है, पीड़ा है। और ये सवाल बिहार में नीतीश कुमार, जिन्हें सुशासन बाबू के नाम से जाना जाता है, ये सीधा सवाल नीतीश कुमार से है। ये सवाल उस भारतीय जनता पार्टी के सत्तारूढ़ नेताओं से भी है, जो भले ही बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं, भले ही जहां पर भाजपा की सरकार नहीं हो, एक एक घटना पर सवाल खड़े करते हैं, लेकिन जहां उनकी सत्ता है, अगर उस राज्य में किसी बेटी को दरिंदे नोच खाएं तो उनके जुबान पर ताला लग जाता है। इसलिए आज की रिपोर्ट मार्मिक भी है, आज की रिपोर्ट नाराजगी भरी है, और आज की रिपोर्ट इंसानियत के लिए भी है, क्योंकि अब इंसानियत भी शर्मसार हो रहा है, सुशासन फेल्योर हो रहा है। और बिहार में जंगल राज पर बड़ी बड़ी बातें करने वाले लोग, जंगल राज पर लंबी लंबी लड़ाइयां छेड़ने वाले लोग जुबान में ताला लगाकर चुप बैठे। और बिहार के इस खबर को सुनकर आप भी आज उतने ही नाराजगी भरे तेवर में, चाहे आप किसी दल के समर्थक और सपोर्टर हो, सवाल पूछेंगे। जो नाराजगी आज उस परिवार के अंदर है, जो पीड़ा आज उस परिवार के अंदर है, जिस परिवार की एक 14 साल की नाबालिग बच्ची के साथ ना सिर्फ दरिंदगी हुई, बल्कि रेता गया उसे धारदार हथियारों से। यह घटना बिहार के मुजफ्फरपुर का है। आज कोलकाता की घटना पर पूरे देश में बवाल मचा है, लेकिन बिहार की घटना पर सत्ता हो या विपक्ष, आज तक कोई बड़ा नेता पीड़ित परिवार से मिलने नहीं गया। जबकि बिहार की घटना भी ठीक वैसे ही है जैसे मुजफ्फरपुर की घटना है, उससे भी बड़ी घटना है। क्या गरीब को जिंदा रहने की इजाजत नहीं है? क्या बिहार में दलित को अपने घर में सम्मान से जीने की इजाजत नहीं है? और यह सवाल सरकार से है, यह सवाल नीतीश कुमार से कि साहब आपकी पुलिस कितनी फेल्योर हो गई है, साहब आपकी पुलिस कितनी निकम्मी हो गई है। घटना के 4-5 दिन हो गए, एक भी आरोपी को आपने गिरफ्तार तक नहीं किया। आपसे तो बेहतर बंगाल वाले निकले, भले ही पूरे देश में किरकिरी हुई, लेकिन आरोपी को दबोच लिया। नाराजगी मुजफ्फरपुर के पारू की घटना को लेकर है। दोस्तों, आपको पहले घटना के बारे में बता रहे हैं, और मैं कहूंगा कि कलेजे पर हाथ रखकर सोचिएगा कि आप किस सुशासन की सरकार में जी रहे हैं। मैं कहूंगा कि आप अपने आप को कठोर बना लीजिए, क्योंकि यह रिपोर्ट आपको ना सिर्फ हैरान करेगी, बल्कि आपको यह बताएगी कि किस बिहार में आज हम हैं। वो बिहार जिसमें जंगल राज की बातें होती है, वो बिहार जहां सुशासन राज की बातें होती है। दरअसल बिहार के मुजफ्फरपुर के पारू थाना क्षेत्र के लालू छपरा के नया टोला गोपालपुर में रविवार की रात एक परिवार सोया हुआ था, गहरे नींद में, और जिस परिवार में छोटी बच्ची भी थी, 14 साल की, 9वीं कक्षा की छात्रा थी एक। 5 लोग उसके घर पे धमकते हैं।
जैसा कि परिवार के लोगों का कहना है। 5 लोग धमकते हैं और वो ये कहते हैं कि आज तुम्हारे बेटी का रेप करेंगे, नाबालिग बेटी का रेप करेंगे। जो 5 लोग थे उनमें एक का चेहरा सामने आया, संजय राय नाम है आरोपी का, संजय यादव। और परिवार के लोगों के सामने से वो 9वीं कक्षा में पढ़ने वाली 14 साल के नाबालिग को उठाकर ले जाते हैं, मारपीट करते हैं, घर वाले को पीटते हैं और ले जाकर उसके साथ क्या करते हैं। आज वो बच्चे इस दुनिया में नहीं है कि वो अपनी दर्द भरी दास्तान सुना सके, आज वो ये बता सके कि उसके साथ आखिरकार हुआ क्या था। परिवार के लोग कह रहे हैं कि बेटी के साथ गैंगरेप हुआ है। गैंगरेप, 5 लोगों ने मिलकर एक लड़की के साथ गैंगरेप किया, उस लड़की के साथ जिसकी उम्र 14 साल है, जो 9वीं कक्षा में पढ़ती है। दिल्ली का निर्भया कांड आज आपको याद है, आज आपके जहन में कोलकाता का कांड याद है, लेकिन बिहार का कांड अगर याद नहीं है, 14 साल की बच्ची के साथ हुई दरिंदगी आपको याद नहीं है, तो शायद आपका इंसानियत मर चुका है। क्योंकि 14 साल की जो लड़की थी उसके आसियाने छतों के नहीं थे, घर पे बड़ा सा कीमार नहीं लगा था, ताला नहीं लगा था। वो तो गरीब परिवार से थी, बहुत गरीब परिवार से थी। सियासत में जब आरोप एक दूसरे दल के नेताओं पर लगता है तो भाई सत्ता वाले विपक्ष वाले खूब कूद कूद कर सामने आते हैं। लेकिन आज क्या हो रहा है बिहार में? मुजफ्फरपुर के उस लड़की के साथ क्या हुआ आगे ये सुनिए। मैं परिवार के लोगों की बात बता रहा हूं, पुलिस का बयान भी बता दूंगा। परिवार के लोगों ने कहा कि उसके स्तन काटे गए, परिवार के लोगों ने कहा कि उसके प्राइवेट पार्ट पर धारदार हथियार से कितनी बार वार किया गया कि यह गिना नहीं जा सका। परिवार के लोग कहते हैं कि गले पर भी धारदार हथियार से रेते गए। जरा सोचिए ना कि 14 साल की मासूम बच्ची थी वो, 14 साल की मासूम बच्ची जो दुनियादारी का द नहीं समझ पाती थी, उसके साथ हैवानों ने बिहार में कैसी कृत्य किया है। जरा सोचिए कि किस सुशासन की सरकार में है आप अपने आप को कितना सुरक्षित महसूस करते हैं कि लड़की का परिवार, मृतका का परिवार यह कहता है कि हमारे बच्ची को घर से उठा कर ले गया, हमारे आंखों के सामने से ले गया। 5-6 लोग आए थे, गैंगरेप किया, धारदार हथियार से उसके स्तन काटे, प्राइवेट पार्ट पर धारदार हथियार से वार किया और इसके अलावे गला रेत कर उसकी हत्या कर दी। बगल में एक तालाब, पोखर के पास से उसके शव को बरामद किया गया। आज परिवार के पास सवाल है, आज परिवार के पास पीड़ा है और आज ना तो नीतीश कुमार का कोई मंत्री उसके घर जाएगा ये कहने कि आज हमारी सरकार है तो ये जिम्मेवारी हमारी है अपराधियों को दबोचने की। वो जाए भी तो कैसे जाए साहब? ये वो बिहार है जहां पर पुलिस इतने दिनों के बाद एक भी आरोपी को दबोच नहीं पाई है, गिरफ्तार नहीं कर पाई है। बिहार में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ट्विटर, फेसबुक पर खूब सरकार पर तंज कसते हैं, सोशल मीडिया पर लंबा चौड़ा पोस्ट लिखते हैं। तेजस्वी यादव को इतना समय नहीं है कि वो जाकर उस बच्ची के परिवार से मिलकर उसके आंखों का आंसू पोंछे। अरे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पर बड़ी बड़ी बात छीलने वाले भाजपा के किसी नेता के पास, ना तो बिहार में दोनों डिप्टी सीएम के पास, ना ही बिहार में किसी भी नेता के पास इतना समय है कि वो पीड़ित परिवार का जाकर आंसू पोंछ सके। बिहार में दलितों की सियासत करने वाली पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी के नेता चिराग पासवान तो अब केंद्र में मंत्री बन गए ना। आज चिराग के पास इतना समय नहीं है कि वो जाकर उस गरीब परिवार के लोगों का आंखों के आंसू को पोंछ सके।
जीतन राम मांझी दलित 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 की बात करते हैं। आज मांझी के पास समय नहीं है कि वो जाकर उस परिवार के दर्द पर मरहम लगाकर इतना ही कह दे कि अरे हम उस मोदी जी की सरकार के मंत्री हैं जो बेटी को बचाने के लिए, बेटी को पढ़ाने के लिए कुछ भी कर सकता है और बेटी के ऊपर आंख उठाकर देखने वालों का आंख निकाल लेती है। अरे साहब, आज कोई नेता नहीं जाएगा पूछने, कोई बड़ा नेता नहीं जाएगा, और इस वजह से नहीं जाएगा कि एक गरीब परिवार के एक बच्ची के साथ ना सिर्फ निर्दयी पूर्वक, ना सिर्फ, क्या कह सकता हूं इसको लेकर, मानवता खत्म हो गई है उन अपराधियों के जेहन से, तो उन्हें बीच चौराहे पर आखिरकार क्यों नहीं सजा देती? क्यों कानून में कोई ऐसा प्रावधान नहीं होता कि ऐसे दरिंदों के खिलाफ इस तरीके की जघन्य कार्रवाई, अपराध को अंजाम देने वालों के खिलाफ इस तरीके की कार्रवाई की जाए कि शायद इसके बाद कोई अपराधी ऐसी हरकत करने से, ऐसी अपराध करने से पहले 1000 बार सोचे और वो सोच कर डर जाए। अरे बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, कन्याओं के लिए शिक्षा, बेटियों का सम्मान, बहुत होती है बातें ऐसी, लेकिन वास्तव में जमीन पर कोई नहीं दिखता। जब परिवार के ऊपर पीड़ा है, दर्द है, जब इस तरीके की घटना के बाद आज परिवार निःशब्द है, तो कोई नेता आंखों का आंसू पोंछने नहीं पहुंचा। अब पुलिस का बयान जरा समझिए। पुलिस का कहना है कि एक बच्ची के शव को बरामद किया गया। धारदार हथियार से उसके शरीर पर 3 जगह वार किए गए थे। गर्दन पर वार थे, सिर पर वार थे और हाथ के हथेली पर वार थे, और वहां से खुरपी बरामद की है। पुलिस ने हालांकि इस पूरे घटनाक्रम में स्पष्ट कर दिया है कि हम पूरे मामले की जांच ही करा रहे हैं। अभी फॉरेंसिक की टीम जांच कर रही है। बच्ची अब इस दुनिया को अलविदा कह चुकी है। वो तो जीने आई थी इस दुनिया में, वो तो बड़ा सपना लेकर कुछ करने आई थी इस दुनिया में। वो तो अभी आंखों से देख रही थी कि ये दुनिया कैसी है। उसने तो दुनियादारी समझा भी नहीं था। वो किसी की बेटी थी, किसी की बहन थी, और आने वाले वक्त में किसी की पत्नी और किसी की बहू बन पाती इससे पहले सुशासन 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 का रट लगाने वाली सरकार में उस बच्ची की निर्ममता से हत्या कर दी गई। उस मां के ममता की कोई परवाह अपराधियों ने नहीं की, जिस मां ने गरीबी से लड़कर अपने बच्ची को पाला पोसा था। आज बहुत पीड़ा है, कहने को तो बहुत कुछ है, लेकिन आखिरकार कहते हैं ना कि कहे किससे, सुनाए किससे। सुनता नहीं है दर्द इस जमाने में कोई, सुनता नहीं है इस दर्द इस जमाने में कोई। शायद कोई अपना बन जाता, ये आरमा रह गया। आज वो बच्ची भले ही इस दुनिया को अलविदा कह के चली गई हो, भले ही वो जीना चाहती हो, लेकिन उन दरिंदों ने दरिंदगी के साथ ही उसकी हत्या कर दी हो। लेकिन आज वो तो ये सवाल पूछेगी ना। आज वो सवाल तो चाहे जहां से वो पूछ रही होगी ना कि मेरा कसूर क्या था, क्या था मेरा कसूर। आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में छोड़े जाइएगा, और इस बच्ची के परिवार को न्याय दिलाने के लिए आपको आगे आना होगा, सवाल पूछना होगा, और कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया छोड़ जाइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।